हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति, जिसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें हम लोग गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करने की बात कर रहे हैं। गति के 3 समीकरण है बच्चों। v बराबर u प्लस ए टी, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप पढ़ चुके हो इन सबको। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v क्या है प्यारे बच्चों? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है बच्चों? समय। a क्या है प्यारे बच्चों? त्वरण। और s क्या है प्यारे बच्चों? विस्थापन। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये है, इसकी बात कर रहे हैं, गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है गति के समीकरण में किन किन काम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये आपको पता है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 3 समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो नोटेशन आपको पता है, v क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है, s क्या होता है। अब बच्चों देखो, पहले समीकरण की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कलन विधि से, जो अवकलन पढ़े हम लोगों ने, कैलकुलस मेथड। ग्राफ ये विधि आप लोग 9th क्लास में पढ़ते थे और आपके 11th में भी है, पर वो सिलेबस से हटा दिए। तो अभी हमारे लिए मेथड है, कैलकुलस विधि है, कैलकुलस मेथड, कलन विधि। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है, हम जानते हैं। अब देखो, फर्स्ट समीकरण की बात करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। a बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहां से dv बराबर क्या आ जाएगा? a इंटू डी टी। ये इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला गया। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dv। यहाँ क्या हो जाएगा? a इंटू डी टी। अब लिमिट की बात करते हैं। आपको पता है, जब t बराबर 0 हो तो वेग कितना है? u। प्रारंभिक वेग कितना है? u। समय 0 पे। और जब समय बराबर कितना है बच्चों? t, तो वेग कितना बन जाएगा? v। मतलब प्रारंभिक वेग तो u है और t समय पश्चात वेग कितना बन जाता है? v बन जाता है। तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे बच्चों? v में तो u से v, और यहाँ कितनी आ जाएगी? 0 से t। ठीक है, यहाँ आ जाओ बच्चों। अब समाकलन करते हैं, तो dv का तो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। लिमिट क्या रहेगी? u से v। और a आ गया बाहर, dt का क्या हो गया? t हो गया। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v माइनस u बराबर क्या आ गया? at। तो v बराबर क्या आ गया? u प्लस at। यही गति का पहला समीकरण है। तो बहुत ही आसान है, हमें पता है a बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। a को ले गया dt से मल्टीप्लाई करके, उसका क्या कर दिया? समाकलन कर दिया, और यह गति का पहला समीकरण मिल गया। बहुत ही आसान विधि है बच्चों, वापिस एक बार देख सकते हो आप लोग, उसको देखना चाहो तो किस प्रकार से इसको हम लोगों ने किया है। a बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। dv बराबर क्या होगा? a इंटू डी टी। समाकलन कर दिया, अपना आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे a नियत है, इसलिए a को मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि हम यह जो गति के समीकरण है वो एक समान त्वरित गति के लिए, त्वरण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, इसलिए मैंने a को क्या कर लिया? बाहर ले लिया। ये पहला समीकरण है। दूसरे समीकरण की बात करें बच्चों, तो देखो, सेकंड समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेकंड समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो बच्चों, सेकंड समीकरण के लिए हम जानते हैं वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। मतलब v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? v इंटू dt। क्या आ जाएगा? v इंटू dt आ जाएगा। अब आपको पता है v का मान कितना है? समीकरण 1 से
v का मान रखने पर। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, क्या होता है u प्लस ए टी। तो dx बराबर क्या आ गया u प्लस ए टी इंटू क्या आ गया dt। क्या रख दिया मैंने u v का मान रख दिया। अब दोनों को अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा dx बराबर u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब मैं क्या करूंगा दोनों और समाकलन कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा u इंटू डी टी और यहाँ पे भी हो जाएगा ए टी इंटू डी टी। अब लिमिट की बात करें, समय 0 है तो विस्थापन कितना होगा बच्चों, 0 समय पे तो 0 होगा ना, प्रारंभिक विस्थापन तो मैं 0 मान के बैठा हूं। और समय जब t होगा तो विस्थापन क्या मान लिया मैंने s। प्रारंभिक समय पे विस्थापन 0 है, t समय पश्चात विस्थापन क्या हो जाता है s हो जाता है। तो इसको हम लोग लिमिट में रख सकते हैं, इसको हम लोग लिमिट में रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से s, यहाँ हो जाएगा 0 से t, यहाँ हो जाएगा 0 से t। अब dx का अवकलन क्या होगा बच्चों, समाकलन क्या होगा x, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से s, u आ गया बाहर, dt का हो जाएगा t, लिमिट आ जाएगी 0 से t, प्लस a आ गया बाहर, t की घात 1 है तो t की घात 2/2। समाकलन आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने आपको समाकलन बताया, ठीक है। अब यहाँ हो गया s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t माइनस 0 a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखी, बाद में उसकी जगह मैंने क्या रखी लोअर लिमिट रखी। तो क्या हो गया s, यहाँ क्या हो गया u इंटू टी, यहाँ हो गया a t स्क्वायर बाई 2, या इसको लिखते हैं s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया गति का समीकरण नंबर 2। तो पहले मैंने बात की गति के पहले समीकरण की, v बराबर u प्लस ए टी, और यह है गति का दूसरा समीकरण। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से, 2-3 बार इसको जब करोगे ना तो ये समीकरण हल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखना, हाफेली में 100% इससे सवाल आने की चांस पूरी है। अच्छे से इसको नोट कर लो बच्चों, बात मान लो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, इसको साफ करते, तीसरा समीकरण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण आ गया। हम बात करते हैं तीसरे समीकरण के बारे में, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए भी त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ध्यान रखना, त्वरण की जब भी बात करेंगे क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। a बराबर dv अपॉन dt, क्या होता है dv अपॉन dt। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a बराबर dv अपॉन dt इंटू मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया dx से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, dx से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया, dx से। ऊपर नीचे मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया, देखो अब इसको ऐसे लिखता हूँ, a इसको लिख लिया मैंने, इसको dv अपॉन dx इंटू लिख लिया dx अपॉन dt। इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब देखो ये dx अपॉन dt क्या होता है, आपको पता है कि v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, v लिख लिया। क्या लिख लिया, v लिख लिया dx अपॉन dt की जगह। तो a बराबर dv अपॉन dx इंटू v, और यहाँ से क्या आ गया, dx आ गया इधर, a इंटू dx बराबर क्या आ गया, v इंटू dv। क्या आ गया, a इंटू dx बराबर क्या आ गया, v इंटू dv। और यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो a इंटू dx और यहाँ क्या हो जाएगा, v इंटू dv। और जब
विस्थापन 0 है, विस्थापन क्या है 0 है, तो वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u है। और विस्थापन जब s हो जाएगा, विस्थापन जब s हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से s या u से v, ये आ गया बच्चों। लिमिट डाल दी 0 से s और वहां लिमिट कितनी डाल दी, u से v लिमिट डाल दी मैंने बच्चों, ध्यान रखना लास्ट टर्म कंप्लीट होने वाला है। a आ गया बाहर, dx का समाकलन x क्या आ गया 0 से s, v है तो v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटा 2, लिमिट क्या आ गई u से v, क्या हो जाएगा a इंटू क्या होगा s माइनस 0, यहाँ होगा v स्क्वायर बटा 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रसब कितना आ गया 2, 2 इधर गुणा में आ जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, समीकरण नंबर 3। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। क्या आ गया बच्चों, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर 3 निकालते हैं, ध्यान रखना अच्छे से इसको नोट कर लो आप लोग प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। तो गति का पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण कर लिया। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अगले बुधवार, अगले गुरुवार से, ठीक है। शायद आई थिंक स्कूल खुल भी जाए, पर मे भी हम लोग अगर नहीं खुलेगी तो ऑनलाइन क्लास को जारी रखेंगे। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो को इसी तरह देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ध्यान रखना बच्चों, आप जितना देखोगे उतना अच्छे से हम लोग और वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। तो आप अपना अपना प्रयास करते रहें।